हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी असेसमेंट है, जिसमें हम सेल्फ रिपोर्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पॉन्स इन प्रोजेक्टिव एंड बिहेवियरल असेसमेंट, इस यूनिट को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें हम सिंगल टेयर टेस्ट की बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल टेस्ट की बात करेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट, फेकिंग क्या होती है और मेजर टू अवॉइड फेकिंग, कैसे हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, एंड मेथड्स टू ओवरकम वीकनेसेस। जो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट होते हैं उसके क्या वीकनेसेस होते हैं, उनको हम किस मेथड से ठीक कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट नाम से मालूम हो रहा है कि ऐसी इन्वेंट्रीज जिसमें हम खुद के बारे में जो है रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में, हमारी खुद की जो एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्टमेंट है, यानी अपने खुद के बारे में हम रेटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज ऑल्सो नोन एज पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आर सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनेयर्स वेयर द इंडिविजुअल डिस्क्राइब ओन फीलिंग्स, एनवायरनमेंट एंड रिएक्शंस ऑफ द अदर्स टुवर्ड्स सेल्फ के बारे में, अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स को, एनवायरनमेंट के बारे सबके बारे में जो क्वेश्चन एयर के रूप में हम जो है उसको फिलअप करते हैं और तब अपने जो है रेटिंग करते हैं खुद को। इन अदर वर्ड्स, ऑन द सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज ए पर्सन रिपोर्ट्स अबाउट वंस ओन सेल्फ इन द लाइट ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइटम्स, हमने पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कस किया है। गिवन देयर इन हैज द मेथड इज नोन एज द सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। अब उन्होंने क्या किया, ये 5 तरह की होती हैं, जिसमें इन्होंने क्या है, इन जो ऊपर 5 तरह की दे रखी हैं, इन्हीं को इन्होंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट होती है इन्वेंट्रीज दैट अटेम्प्ट टू मेजर सोशल एंड सर्टेन अदर स्पेसिफाइड स्टेट्स सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस एंड एक्सट्रावर्जन। इन्होंने इसी को जो है फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करा है। ये कौन से ट्रेट होते हैं, सोशल ट्रेट, जिसमें हमें क्या मालूम होता है, जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है कितना डोमिनेट करता है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो इन्होंने क्या कहा, दीज आर द टेस्ट और इन्वेंट्री, जिसमें क्या चीज़ होती है, जिसमें सोशल ट्रेट को हम मेजर करते हैं, which attempt to measure social and other specific traits including self confidence, dominance, extraversion, etc. तो इन्होंने इस टाइप के जो टेस्ट है वो कौन सी होती है, इस टाइप की इन्वेंट्री, बन-र्यूटर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, आइजेंक की EPI EPQ जो हमने बात करी है, और डिफरेंशियल पर्सनैलिटी स्केल। सेकेंड नंबर पे वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्रीज दैट अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज स्कूल, होम, हेल्थ। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं कि दीज आर द इन्वेंट्रीज दैट ट्राई टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ए पर्सन, की जो एक इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, वो किस टाइप से एडजस्ट करता है टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस लाइफ, अपनी लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। कौन कौन से, जैसे स्कूल उन्होंने कह दिया, हेल्थ, जैसे उन्होंने होम के बारे में कहा, स्कूल के बारे में कहा, खुद के बारे में कैसे वो एडजस्ट करता है उनके साथ, घर भी और बाहर भी, उसके बारे में जो इन्वेंट्रीज में हम सेल्फ रेटिंग करवाते हैं, वो ये वाली इन्वेंट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल फॉर सच इन्वेंट्री कौन सी होती है, बेल्ट एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। थर्ड नंबर पे इन्वेंट्रीज दैट अटेम्प्ट टू इवेल्युएट पैथोलॉजिकल ट्रेट। पैथोलॉजिकल ट्रेट जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें हमारे जैसे मूड बड़े स्विंग्स होते हैं, जिसमें जो ऐसे बिहेवियर होते हैं जिनको हम आसानी से, जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हिस्टीरिया हो गया, पैरानॉइड पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा, कभी उन्हें, जैसे पैरानॉइड कौन होते हैं, जो जिन्हें ये लगता है कि सामने वाला जो है हमारे बारे में उल्टा ही सोचता है, तो बड़ी नेगेटिव टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। डिप्रेशन वाले लोग हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। तो ये कौन सी इन्वेंट्री होती है, दीज आर द इन्वेंट्रीज that attempt to evaluate the pathological traits in an individual. Some of these try to evaluate a large number of traits of pathological nature. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती हैं जो कि बहुत लार्ज नंबर के जो ट्रेट्स को वो करती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो कि बहुत कम ट्रेट्स को मेजर करती हैं। तो MMPI, ये जो है MMPI, जिसका नाम है द मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये ऐसी इन्वेंट्री जिसमें जो है काफ़ी लार्ज नंबर के जो है पैथोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में मेजर किया जाता है। और इसके अलावा जो कैटल का हमने किया था 16 PF, वो सिर्फ उनके बारे में क्या है, ये 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, इंक्लूडिंग 4, ये 4 पैथोलॉजिकल ट्रेट के बारे में मेजर करती है। तो इन्होंने कहने का मतलब क्या है कि जो पैथोलॉजिकल ट्रेट होते कौन से, इन्होंने लिखा हुआ है हिस्टीरिया, पैरानोइया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया। अब नेक्स्ट जो इन्वेंट्री नंबर 4 पे, वो कौन सी है कि इन्वेंट्री दैट अटेम्प्ट टू स्क्रीन इंडिविजुअल इनटू 2 और 3 ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमें स्टडी करनी कि किन लोगों को डायबिटीज़ है, किन को नहीं है, किन की पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, किन की नहीं, किन को डिप्रेशन है, किन को नहीं है। तो इनमें ग्रुप्स के अंदर बना लेते हैं। ग्रुप्स के अंदर जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बांट लेते हैं। उन ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें वो चीज़ है, और एक कौन सा होता है जिसमें वो चीज़ नहीं है। तो फिर हम दोनों को बेस के ऊपर जो है
वो करते हैं, जो है इनको स्टडी करते हैं। तो इन्होंने वही कि इसमें क्या है कि कॉर्नल इंडेक्स होता है, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच एन इन्वेंटरी। इसमें क्या होता है, दीज आर द इन्वेंटरीज विच अटैम्प्ट टू स्क्रीन इंडिविजुअल इनटू 2 और 3 ग्रुप्स, 2 और 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। उसके बाद ये कौन से में होता है, जिसमें कॉर्नल इंडेक्स के बारे में इन्होंने कहा है, जिसमें हम जो पर्सन होते हैं उनको 2 ग्रुप में बांट लेते हैं, दोज हैविंग साइकोसोमेटिक डिफिकल्टीज लाइक एस्थमा है, पेप्टिक अल्सर है, माइग्रेन है, कुछ भी आप किसी में भी कर सकते हैं, एंड दोज नॉट हैविंग देम। एक तो वो ग्रुप जिनको वो प्रॉब्लम है, एक वो ग्रुप जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो कि एकदम नॉर्मल है। फिर देखते हैं दोनों को, उनके बेस के ऊपर हम उनको एसेस करते हैं, उनसे भरवाते हैं, उनके रेटिंग के स्केल पे हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी किस टाइप की, उनको एसेस करते हैं। नेक्स्ट है ये वाली कौन सी है, नंबर 5 वाली पे, जिसके अंदर इन्वेंटरीज डेट अटेम्प्ट टू मेजर एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ द पर्सन, जिसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या किस चीज़ में, उनकी वैल्यूज़ क्या, उनका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए उनका एटीट्यूड क्या है। फॉर एग्जांपल इन रिगार्ड टू एटीट्यूड वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ बोगरडस सोशल, इन्होंने स्केल का नाम दिया है इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट इन्वेंट्री वी कैन गिव द एग्जांपल स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे को कोई जो है, जैसे 12th है, 12th के बाद बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि वो क्या ऑप्ट करें, साइंस लें, मैथ लें या आर्ट्स लें। तो इसमें क्या होता है, जो ये डिफरेंट तरह की जो है वोकेशनल इन्वेंट्रीज होती हैं, उनकी इंटरेस्ट इन्वेंट्री होती है, जिसपे वो क्या करते हैं, सेल्फ रेटिंग करवा के हम ये देखते हैं कि जो बच्चा जो है वो आगे उसके लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये इस टाइप की इंटरेस्ट जो इन्वेंट्री होती है, इसमें हम किसी का भी स्टूडेंट्स का या सब्जेक्ट्स का एटीट्यूड या इंटरेस्ट और वैल्यूज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको मेजर करते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा जो है रिगार्डिंग जो है सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सेल्फ रिपोर्ट होती हैं, ये क्या होती है, बेस्ड अपॉन द पर्पज एंड नेचर ऑफ आइटम कंटेंट। ऑल द अबाउट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आर बेस्ड अपॉन द सम, कुछ उनका प्रिंसिपल होता है। सेम प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि जितनी भी हमने जो 5 इन्वेंट्रीज की बात की, दे आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, विच क्या है, विच स्टेट दैट बिहेवियर इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रेट एंड वन कैन फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रेट बाय मीन्स बाय ऑफ असेसिंग द। इन्होंने क्या कहा, जितनी भी हमने 5 इन्वेंट्रीज की बात की, दे आर सिंपली बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। वो क्या है, जिसपे हम क्या है, बिहेवियर क्या है, सिंपल क्या है वो बिहेवियर, जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रेट्स है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, मोर वाइडली यूज देन एनी फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सेल्फ रिपोर्ट, क्योंकि वो खुद अपने बारे में, किसी को भी अपने बारे में ज़्यादा खुद को पता होता है रादर देन किसी और को। तो दीज आर पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, डेट आस्क पीपल टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस कंसर्निंग देयर ट्रेड्स वैल्यू, जिसके ऊपर भी हम करना चाहते हैं उनको पेपर पेन दे देते हैं और अपने आप को खुद को वो रेटिंग करते हैं, उनके रेस्पॉन्सेज को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तब उन्होंने कहा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। द टर्म सेल्फ रिपोर्ट रेफर्स टू एनी इन्फॉर्मेशन द पर्सन रिवील डायरेक्टली अबाउट द हिमसेल्फ। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन, येस में, नो में, ऑलवेज में, या हम जो है येस नो का तो आ ही गया, या जिसको कहने का मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं लिख सकते। बहुत ऐसे होते हैं जिसमें हमने येस और नो, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री, ठीक है, जिसमें ज़्यादा सोचने के लिए उनको टाइम नहीं दिया जाता, कोई अपनी ओर से कुछ भी लिखने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाता। तो ये काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हैं कि जनरल फीचर ऑफ सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उनमें स्टैंडर्ड इसलिए होते हैं कि ज़्यादा है ही नहीं ना उसके अंदर, तो आपको बहुत लिमिटेड हिसाब से उनसे सेल्फ रेटिंग करवा रहे हैं, तो कुछ उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी लिखना है ही नहीं। इन दिस मैनर ऑब्जेक्टिविटी इज अचीव्ड बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इन रिस्पॉन्डिंग टू टेस्ट आइटम। जो टेस्ट आइटम में जो टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं, उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, अपनी ओर से वो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या कहते हैं, सिमिलरली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कोरिंग प्रोसीजर मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ पर्सनल बायस ऑफ पर्सन स्कोरिंग द टेस्ट। और वही क्योंकि जो इंडिविजुअल जो है उसकी स्कोरिंग कर रहा है वो भी बायस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको येस और नो के आंसर मिल रहा है, येस है तो उसको नंबर दे देना है, नो है तो नंबर काट लेना। तो कहने का मतलब है कि उसको वो भी अपनी ओर से कुछ भी जो है नंबर नहीं दे सकता अलग से, क्योंकि उसलिए जो स्कोरिंग की जो बायस है वो भी नहीं हो पाती। अब उन्होंने कहा कि सिंगल ट्रेट टेस्ट, ये कौन से टेस्ट होते हैं जो कि एक टेस्ट के बारे में, एक स्पेसिफिक जो ट्रेट होता है उसके बारे में ये मेजर करते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो एक के अलावा 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो होता है हम यही कहा जाता है कि सिंगल ट्रेट टेस्ट कौन से होते हैं, जो कि सिंगल एक ट्रेट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उनको एसेस करते हैं।
These are developed and used by the researchers to measure some specific aspects of the personality. Then उसमें क्या कहते हैं, एग्जामिन वेदर पीपल हु स्कोर द अपर एंड लोअर एंड द, उसमें क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट में उनका स्कोर हाई है या लो है, उससे हम उसकी जो पर्सनैलिटी के बारे में मेजर कर पाते हैं. इन अदर वर्ड्स एनी पर्सन पार्टिसिपेटिंग द स्टडी मे रिसीव अ हाई स्कोर बट एवरी पर्सन स्कोर इज इक्वली मीनिंगफुल एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनस पर्सनैलिटी. तो उन्होंने वही कहा कि इस जो सिंगल एक ट्रेट के बारे में जो रेस्पॉन्स देगा उनके बेस के ऊपर हम ये बता पाते हैं कि जो है वो किस टाइप का है, उसका हाई स्कोर को देख कर, उसके लो स्कोर के देख कर, फिर इसको जो स्टैंडर्डाइज हमने जो लिया होगा, जो एक जैसे हमने रॉ स्कोर की बात की थी, उसके बेस पर हम देखते हैं कि वो कहाँ फिट होता है. तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे कौन कौन से. लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल है, एक सेंसेशन सीकिंग स्केल है, एक सेल्फ मॉनिटरिंग. आप जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिकल में आएगा, रोटर का है, काफ़ी अच्छा स्केल है ये. अब है मल्टी डायमेंशनल. इसमें क्या होता है, नाम से मालूम है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें हमने उसमें क्या किया था स्पेसिफिक सिंगल ट्रेड. इसमें हम क्या करें, मल्टी डायमेंशनल, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रेड के मल्टी डायमेंशनल जो टेस्ट होते हैं, और किस चीज़ के लिए, हमारे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा ट्रेड्स को देखने के लिए. से इन्होंने कहा है फॉर इंस्टेंस द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है 16 PF जो है इसे 187, उसमें 187 आइटम है, 187 क्वेश्चन है विच मेजर द 16 सोर्स स्टेट्स ऑफ द नॉर्मल पर्सनैलिटी आइडेंटिफाइड बाय द रेमंड कैटल. तो जिसमें ज़्यादा 16 को वो कह रहे हैं ना कि इतने 16 सोर्स स्टेट्स के बारे में हम कर रहे हैं, ना कि सिंगल एक ट्रेड के बारे में. तो ये मल्टी डायमेंशनल टेस्ट हो गया 16 PF. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ सेल रिपोर्ट. अब सेल रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ तो लिया, अब उसे वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है इसकी, क्या इसमें अच्छाइयाँ क्या इसमें बुराइयाँ हैं. तो अच्छाइयों में क्या आ जाएगा, इसकी एडवांटेज या स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, द ऑब्जेक्टिविटी और स्कोरिंग मिनिमाइज आर पर्सनल और थ्योरेटिकल बाय, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही जाएगी, जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको येस और नो में आंसर देना है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा. ऑल्सो सेल रिपोर्ट मेजर्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड ईजिली बाय समवन विद रिलेटिवली लिटल फॉर्मल ट्रेनिंग. उनको जो उसको रिपोर्टिंग कर रहा है अपने बारे में, उसको ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई भी अपने बारे में जो है रिपोर्ट कर सकता है, आंसर दे सकता है. फिर सेल्फ रिपोर्ट जो है टेस्ट हैव ग्रेटर रिलायबिलिटी दैन टू अदर द. अब उन जो है सेल्फ रिपोर्ट के जो टेस्ट होते हैं उनकी ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है. क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हैं, उन ज़्यादा अपनी ओर से कुछ लिखना ही नहीं है. और क्या है, फाइनली मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट्स अलाउ फॉर मेजरमेंट ऑफ सेवरल डिफरेंट पर्सनैलिटी. इनमें कई सारे जो है पर्सनैलिटी, जैसे हमने 16 PF की बात की, मल्टी डायमेंशन में बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट के बारे में, जैसे हमने किया ना 16 PF भी है. इसके अलावा हमने और भी किया था जिसमें कई सारे जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस. अब हम बात करेंगे वीकनेसेस की. वीकनेसेस में क्या मेजर लिमिटेशंस क्या है, दे आर ससेप्टेबल टू डेलिब्रेट डिसेप्शन. अब जो है जो हमारे सब्जेक्ट है जो अपने आप बारे में सेल्फ रेटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए वो उनका आंसर आना चाहिए यस, लेकिन वो इस डर में कि भी कि नहीं, सोशल जो डिजाइबिलिटी कह लो, ये डर के मारे, या जिसको पता चल जाए उनको कि हमारे ऊपर ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं, तो इस कारण से क्या होता है, कई बार झूठ भी डेलिब्रेटली जो है गलत रेस्पॉन्स भी दे जाता है, धोखा दे जाते हैं जिसको बोलते हैं. एंड दिस कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल डिजाइबिलिटी. वो भी ये भी है कि मान लो हम कोई किसी के ऊपर जो है वो जो है क्राइम के ऊपर हमको स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी, या हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर हम पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं. अब उसमें क्या है कि उनको पता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. तो सोशल डिजाइबिलिटी के कारण भी वो जो क्या करते हैं, जो रेस्पॉन्स देते हैं, वो भले ही वो येस और नो में, एग्री डिसएग्री में हो, ज़्यादा उनको सोचने के ब्रीफ में उनको कुछ लिखने के लिए ना मिले, फिर भी वो गलत तो आंसर दे ही सकते हैं ना, ताकि जो है वो अच्छे बन जाए लोगों की नज़रों में. कहने का मतलब ये है. एंड देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेस्पॉन्स सेट. उनको यही पता है कि जो है जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है कि जो जैसे वो रेस्पॉन्स देंगे वैसे ही तो जो है रिजल्ट्स आएंगे ना, तो उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है. एंड डेलिब्रेट डिसेप्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन द पर्सन बिलीव्स देयर इज समथिंग टू बी गेन्ड. कई बार उनको ये लगता है, जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिनसे हम सेल्फ रेटिंग स्केल भरवा रहे हैं, उनको लगता है हमारे पे स्टडी कर रहे हैं तो पक्का जो होगा, जो हम पे वो कर रहा है, उसको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो जानबूझ के जो है गलत जवाब देते हैं. अब क्या फेकिंग इन पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ फेकिंग कैन.
अकर। ए जॉब एप्लीकेंट माइट फेक गुड। अब जैसे हम जो ले रहे हैं कोई जॉब एप्लीकेंट के लिए, हम उसको हमें पता है कि ये क्राइटेरिया, भले ही उस क्राइटेरिया में वो फिट ना हो रहा हो, तब भी वो जान के ऐसे रेस्पॉन्स देगा ताकि वो जो है हमारे उस क्राइटेरिया के अंदर वो फिट हो जाए। तो जैसे उन्होंने कहा ना, एग्रीइंग विद दोज आइटम ही और शी बिलीव्स क्या विल क्रिएट फेवरेबल इंप्रेशन इन एन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ताकि वो उस एम्प्लॉयमेंट के जिसको उसको बुलाया गया है वो जो है ऐसा वो जवाब दे ताकि वो फिट हो जाए उसके अंदर। इसके अलावा एज वेल एज फेक बैड, जहाँ पे उसको लगता है कि अगर मैं इस टाइप का करूँगा तो वो भी जो है इन्होंने कहा कि इस टाइप के क्या है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब के लिए होता है कि मैं जान के ऐसा करूँगा जिसमें किसी को कोई काम दिया जाता है और वो जान के गलत जवाब दे दे ताकि वो जो सामने वाला है, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसके जवाब को देखकर उसको जो है वो काम ना दे। तो ये क्या होता है फेक बैड। एक होता है लुक्स गुड। वो चाहता है कि जान के लोगों को सोशल डिजाइबिलिटी के कारण वो अपने आप को अच्छा दिखाता है, लुक गुड, ताकि सब उसको अच्छा समझे। जिसमें वो जो है सोशल डिजाइबिलिटी को ध्यान में रखकर वैसा जवाब देगा ताकि लोग सोचे कि वो जो उसका बिहेवियर जैसा लोग चाहते हैं वैसा वो बिहेवियर दे, करे, रेस्पॉन्स दे, ताकि वो लोगों की नज़रों में अच्छा हो जाए। फिर हम बात करते हैं देयर मैनी स्ट्रेटजीज टू डिटेक्ट और रिड्यूस द प्रॉब्लम। अब ये तो हमारी हो गई कि ये सब चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है फेक हो सकता है। अब हम बात करें कि जैसे MMPI है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर इस टाइप की जो बाइस होती है हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने MMPI का दिया है कि इसमें इस टाइप से उसको डिज़ाइन किया गया है, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि जो है जो बायस होती है, जो फेक है एंट्रीज, उनको हम डिटेक्ट कर सकें, उनको पकड़ सकें। इन्होंने कहा मेजर टू अवॉइड फेकिंग में क्या है, जैसे MMPI का किया फॉर इंस्टेंस इंग्लिश वैलिडिटीज़ के उसके अंदर क्या है, जो जब उसको कंस्ट्रक्ट किया गया MMPI को इस ढंग से किया गया है कि उसके अंदर वैलिडिटी स्केल लगाया गया है कि वेदर रेस्पोंडेंट की जैसे ये मालूम हो जाए कि जो रेस्पोंडेंट हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, डिफेंसिव है या इवेसिव है। अनदर ऑप्शन क्या है, तो इनमें फिलर आइटम कर दें, जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के कर दें, उनको फिलर आइटम कहते हैं, विच कैन मेक द पर्पस ऑफ ए टेस्ट लेस ऑब्वियस टू ए पर्सन बट दिस एफर्ट्स मे बी ओनली पार्शियली सक्सेस। इसमें क्या होता है, हम ऐसा कुछ दिखा दें कि हमारा पर्पस ही पूरा हो जाए और जो क्वेश्चन हम ऐसे कर दें कि उसको पता ही ना चले जो सब्जेक्ट है जिसे हम भरवा रहे हैं कि वो जो भर रहा है हम उससे क्या निकलवाना चाहते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे फेक आंसर जो है हमें नहीं मिलते। अनदर वे टू डील विद द प्रॉब्लम इज केयरफुली इवेल्युएट द सोशल। अब ऐसा भी कुछ ऐसा कुछ करें जिससे हमें यह मालूम हो जाए जो उसने आंसर दिए हैं कहीं सोशल डिजाइबिलिटी के बेस पे तो नहीं किए। तो ये ऐसा भी तरीका होता है, उसके अंदर केयरफुली उसको इवेल्युएट करें उन आंसर्स को। फिर लास्टली इन सेल्फ रिपोर्ट मेजर पीपल हैव ए टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड इन पर्टिकुलर वे रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट। अब क्या होता है कि अब उन्होंने कहा कि लास्ट में क्या होता है, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर होते हैं उनमें क्या होता है, लोगों की टेंडेंसी होती है कि इस ढंग से जवाब देना ताकि जो है रिगार्डलेस ऑफ द वो दिखते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसमें 30 आइटम्स है। अब वो लगता है कि हम इतने सारे देंगे तो टाइम नहीं है उनके पास है, कुछ भी है, तो क्या क्या आंखें बंद करके बिना पढ़े येस नो कर देते हैं। उसमें क्या होता है, फॉर इंस्टेंस सम पीपल आर मोर लाइकली देन अदर टू एग्री विद वर्चुअली एवरी क्वेश्चन होने चाहिए, हर क्वेश्चन के ऊपर येस नो तो अपने आप ही बिना ही पढ़े उनका आंसर दे दें। ये होता है ऐसे के अंदर क्या कहते हैं कि हम क्या करें, एक्विसेंट रेस्पॉन्स सेट इज ए मेजर प्रॉब्लम। इन्होंने इसी के बारे में कहा है जिसके अंदर क्या होता है बिना पढ़े लिखे ट्रू फॉल्स या यस और नो आंसर है उसमें जवाब देते रहते हैं। तो इफ दिस रेस्पॉन्स सेट इज नॉट काउंटरएक्टेड इन सम वे, इस तरह से हम इसका नहीं करते कोई उपाय, द स्कोर्स ऑफ हाईली एक्विसेंट पीपल विल बी डिस्टॉर्टेड। उनका एक्विसेंट जो पीपल होते हैं जिनके जवाब ऐसे रैंडमली कर लेते हैं बिना ही पढ़े, तो क्या होगा उसको हम डिस्टॉर्ट कर देंगे एंड द नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी। ऐसे में क्या होगा, हमारे को ठीक से जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसको हम ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ये बताया कि
किस किस टाइप से जो है, एक तो हमने स्ट्रेंथ वीकनेस की बात की, उसमें फेकिंग किस टाइप से होती है, और जो है हम कैसे उनको ओवरकम, कौन कौन से मेजर्स हैं कि हम ऐसा कुछ कर दें, जैसे कहीं हम चाहे फिलर आइटम भर दें या हम ऐसा कुछ फिट कर दें जिसमें हमें ये मालूम हो जाए कि कहीं उसने सोशल डिजायरेबिलिटी के बेस पे तो नहीं किया, या उसने कहीं बिना ही पढ़े तो क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, या कोई वैलिडिटी स्केल इस टाइप से लगाएं जिसमें हमें मालूम हो जाए कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, या उसको बताए ही ना सब्जेक्ट को और वो आंसर वो दे रहा है उसके उल्टा, जो हम उससे पूछें उसके उल्टा हम ऐसा कुछ फिट कर दें ताकि हमारा जो पर्पस पूरा हो जाए, हम उसकी पर्सनैलिटी और ठीक से असेस कर सकें। अब क्या मेथड्स टू ओवरकम, मेथड्स टू ओवरकम वीकनेसेस, इसमें क्या अगेन वही सब चीज़ें हैं, हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रैपिड, अगर इन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड्स टू ओवरकम, हम कैसे 2-3 वर्ष एग्जाम में आया भी हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जो सेल रिपोर्ट टेस्ट होती है, जो उसकी वीकनेसेस है, हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैपिड, हम सबसे पहले जो जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, जिससे हम सेल रिपोर्टिंग क्वेश्चन फिलअप करवाना चाहते हैं, हम उसको सब्जेक्ट को आराम से बिठाएं, उसको कंफर्टेबल फील कराएं और उसके साथ रैपिड एस्टेब्लिश करें, ताकि वो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में लेकर उसको ये इतना वो हो जाए, रिलैक्स हो जाए कि हाँ आपको उसका फेथ बन जाए और आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। डिस्टॉर्शन अकर व्हेन द टेस्टिंग होता है, जो हमारे सब्जेक्ट्स है फील डिस्कम्फर्ट एंड फाइंड देमसेल्व्स इन एन अनफ्रेंडली, अगर जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टेस्टिस, अगर उनको लगता है डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं और उनको जो एनवायरनमेंट उनको अनफ्रेंडली मिल रहा है, तो अपने आप ही जो डिस्टॉर्शन होगी, आपको जो रेस्पॉन्स देंगे वो ठीक से नहीं देंगे। तो इट इज़ एसेंशियल दैट बिफोर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इन्वेंट्री, टेस्टर जो है शुड मेक एवरी एफर्ट, हर तरह का एफर्ट करे टू एस्टेब्लिश वार्म एंड कोऑपरेटिव फ्रेंड रिलेशनशिप, ताकि इसको हम क्या बोलते हैं रैपर, ताकि वो जो आंसर देगा वो उतनी कंफर्टेबली देगा, उतना ही वो सही देगा। सेकेंड क्या है, यूज़ ऑफ फोर्स चॉइस टेक्निक। कई बार क्या होता है इस केस में, क्या करते हैं हम ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करें कि हम फेकिंग जो है, दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज इन कंट्रोलिंग फेकिंग गुड और सोशली डिजायरेबल के लिए, इसलिए इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। इन फोर्स चॉइस आइटम द सब्जेक्ट इज फोर्स टू चूज बिटवीन 2 और मोर देन 2 इक्वली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल आइटम, और जो उसमें क्या है फ्रेजेस और स्टेटमेंट, द सब्जेक्ट हु वांट्स टू गिव सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स इज आउटविटेड बाय द फोर्स चॉइस बिटवीन इक्वली डिजायरेबल। उनमें क्या करते हैं, जो जैसे जो सोशली हम कह रहे हैं डिजायरेबल जो रेस्पॉन्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, ऐसे आइटम डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिसमें हम उसको जैसे ही उनका जवाब देता है हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये वास्तव में किस बेस पे। कोई ये कहता है कि नहीं मैं तो सबसे बात करता हूँ, मैं तो सबसे फ्रेंडली हूँ, ठीक है, लेकिन जब हम उसके सेल्फ रिपोर्टिंग करवा रहे हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं जिसमें हमें ये मालूम हो जाए कि वो कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, हम कहीं ऐसा कुछ उससे मिलता जुलता जिसका आंसर जो है वहीं पे आता हो, कि जिसमें हमें ये मालूम चलता हो कि आंसर का मीनिंग ऐसा निकलता हो जो एक्सट्रोवर्ट के लिए सोशल वो है या नहीं है। अगर उसके ऊपर वो नो कर देगा तो इसका मतलब क्या है, हम उसको वहीं पर कैच कर लेंगे कि इसने झूठ बोला है, ये सोशली डिजायरेबल रेस्पॉन्स सेट है। देन कंसोलिंग द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट, इसमें क्या होता है उसको बताएं ही ना, उसको छुपाएं इस चीज़ को कि हमारा मेन पर्पस क्या है, उसको बताएं फिर, लेकिन जो पर्पस बताए उसको फेक इस ढंग से बताएं ताकि जो है वो उसको पता ही नहीं चले कि सब्जेक्ट में गेस फ्रॉम द नेचर ऑफ द आइटम। कई बार क्या होता है वो आइटम से क्वेश्चन के बेस पे वो गेस कर लेता है कि भाई इसके ये इसलिए ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम उससे मेन पर्पस है उसको हम छुपा लें। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। 4 कौन सा, यूज़ ऑफ वेरिफिकेशन करेक्शन की, हम उसके अंदर वेरिफिकेशन की को करेक्शन की इस टाइप से हम फिट कर दें कि हम उसका जैसे MMPI में इन्होंने कर रखा है, MPPI यूजेस 4 वैलिडिटी स्कोर्स विच एम्स एट टेकिंग केयरलेसनेस की, उन्होंने इस टाइप के 4 वैलिडिटी स्कोर लगा रखे हैं जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो क्लाइंट जो हमारा सब्जेक्ट है जिसने आंसर दिए वो कहीं उसने केयरलेसली तो नहीं दिए या रैंडमली तो कुछ भी सेलेक्ट करके नहीं दे रखा, या कोई उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ये कहने का मतलब ये उसमें जो हमारा जो हम क्वेश्चन फिलअप करवा रहे हैं उसके अंदर ऐसा कुछ फिट कर दें, कोई वेरिफिकेशन की फिट कर दें जिसमें हम क्वालिटी को चेक कर सकें, जो उसने रेस्पॉन्स दी है सब्जेक्ट ने वो जो है उसकी क्वालिटी क्या है, कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो वास्तव में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा कि इस तरीके से मेथड्स टू ओवरकम वीकनेस इन दी सेल रिपोर्ट टेस्ट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के बारे में जो हमने ऑलरेडी भी कर रखी है, थोड़ा और इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो थैंक